जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम कृष्णा जी द्वारा बताए गए विचारों के बारे में जानेंगे। ये विचार मनुष्य के जीने का आधार है, पर हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए ये विचार हमें बताते हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए उन विचारों के बारे में। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। अगर कोई आपके अहंकार पर कदम रखता है वो आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन एक गुरु एक दोस्त होता है जो लगातार आपके अहम को कुचलता रहता है। दूसरों से आशाएं होने का मतलब है कि आप उनकी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना करें, अपना खुद का जीवन ठीक करें, यही आजादी है। अगर आपके अंदर पूरी स्पष्टता है तो साहस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्पष्टता आपको पार ले जाएगी। कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते। आप लोगों की तुलना नहीं कर सकते, आप बस बराबर अवसर दे सकते हैं। मेरे लिए ये जीवन लोगों को उनकी दिव्यता का अनुभव कराने और उसे व्यक्त करने में उनकी मदद करने का एक प्रयत्न है। मेरी कामना है कि तुम इस दिव्य आनंद को जानो, चाहे वह आपका शरीर हो, आपका मन हो या फिर आपकी जीवन ऊर्जा हो। आप इनका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये उतने ही बेहतर होते जाते हैं। हर चीज के प्रति आभार भाव रखने से सफलता और जीत आपकी होगी। बहुत अधिक प्राप्त कर लेने जैसी कोई चीज नहीं है। जीवन कभी न खत्म होने वाली संभावना है। एक बार जब आप इस बारे में स्पष्ट हो जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों की राय मायने नहीं रखेगी। हर चीज को फोन के माध्यम से देखना आपकी अनुभूति को सुन्न कर रहा है। वास्तव में ये किसी भी तरह आपके जीवन के अनुभव को बढ़ा नहीं रहा। हर इंसान अपने भीतर पूरी तरह आनंदित जीवन जीने में सक्षम है। उन्होंने खुद को इस बात से इनकार किया है क्योंकि उन्होंने कभी खुद की तरफ नहीं देखा। गलत खेती के तरीकों से हम उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान में बदल रहे हैं। जब तक हम वापस जैविक खेती की ओर नहीं लौटते और मिट्टी को नहीं बचाते, तब तक कोई भविष्य नहीं है। आप इस ब्रह्मांड में धूल के बस एक कण की तरह हैं। अगर आप अपने अस्तित्व का संदर्भ समझ जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएंगे। एक इंसान एक बीज की तरह है, या तो आप इसे वैसे रख सकते हैं जैसा वो है, या आप इसे फूलों और फलों से लदे एक अद्भुत पेड़ के रूप में विकसित कर सकते हैं। एक इंसान के भीतर विरोधाभास सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह उन चीजों का मानसिक रूप से पता लगाने की कोशिश कर रहा है जो उसने अनुभव नहीं की है। भक्ति तब होती है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पूर्ण होती है कि आप खुद कोई मायने नहीं रखते। जब तक आप अपने कष्टों से बेखबर नहीं होते, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप दूसरों के कष्टों से बेखबर हो। मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ, ये क्रांति नहीं है। मैं बदलना चाहता हूँ, अब ये एक क्रांति है। अगर आप जीवन की सवारी करना जानते हैं तो जीवन एक अद्भुत प्रक्रिया बन जाता है। साधना आपको जीवन की लहर पर सवार होने में सक्षम बनाती है। एक जरूरी चीज जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है उन्हें बाहर प्रकृति में ले जाने के लिए कुछ समय देना। मनुष्य को अपने पागलपन को छिपाने के लिए बस मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अगर वह पूरी तरह से समझदार होता तो उसे मनोरंजन की जरूरत नहीं होती। वह बस बैठकर इस बांस को बढ़ता हुआ देख सकता था। उसे वास्तव में मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है।
अधिकतर लोग ईगो सेंसिटिव होते हैं, लाइफ सेंसिटिव नहीं। हर दिन अगर आपको याद दिलाया जाता है कि आप मर जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप ज्ञान के उच्च विस्तार को जानने की ओर बढ़ेंगे। कितना अच्छा होता अगर ये दुनिया छोटे बच्चों द्वारा चलाई जाती, क्योंकि वे किसी और की तुलना में जीवन के ज्यादा करीब होते हैं। प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी क्षण ये दूसरे तरीके से पलट सकता है, एक वह दूसरा बन सकता है। जीवन का अर्थ क्या है? यह इतनी महान घटना है कि इसे किसी अर्थ में नहीं बांधा जा सकता। जागरूकता ही जीवन है, जीवन जागरूकता है। इसके होने का और कोई उपाय नहीं है। जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, वो पहले से ही सृष्टि में किया जा चुका है। बतौर मनुष्य हम बस उसकी नकल कर सकते हैं, बना नहीं सकते। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वे होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खुशी खोज रहे हो। खुशी बस आनंद की छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं होता, तो आप खुशी खोजने लगते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं, बल्कि लाइफ में मिलने वाला एक्सपोजर है जो आपको वो बनाता है जो आप हैं। हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, इसलिए नहीं कि हम परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि हम जो भी करते हैं उस पर अपना दिल लगाते हैं। जब कोई जरूरत से ज्यादा खाए और कोई भूखा रहे, तो मैं उससे अनर्थ कहता हूँ। ब्रह्मांड के विस्तार में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपके मन में आया एक जरा सा बुरा विचार पूरा दिन खराब कर देता है। ये परिप्रेक्ष्य का अभाव है। संपत्ति को अपनी भलाई में बदलने के लिए आपको आध्यात्मिक तत्व की आवश्यकता होगी। उसके बिना आपकी सफलता आपके खिलाफ काम करेगी। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। न भूत की सोचो, न भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। अपनी मंजिल का रास्ता खुद से बनाए। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। तुम्हें तुम्हारे गुस्से के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे गुस्से द्वारा दंड दिया जाएगा। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? संदेह और शक की आदत भयानक और कुछ नहीं होता। संदेह और शक लोगों को आपस में दूर करता है, मित्रता तुड़वाता है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। जो तुम सोचते हो वह तुम बन जाते हो। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के हजारों लड़ाइयां जितने अच्छा। आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर हमेशा जीत आपकी ही होगी। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेता है, वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है, जो विषम परिस्थिति में भी अपने गाड़ी को संभाल सकता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती।
इंसान भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं रह सकता। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। दुनिया में 3 चीजों को कभी नहीं छिपा सकते: सूर्य, चंद्र और सच। कोई भी व्यक्ति दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। पवित्रता और अपवित्रता खुद पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को दूसरों से ईर्ष्या करने में आनंद आता हो, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। जो समय आपका बीत गया कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति जग रहा है उसके लिए रात लंबी है। जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है। और जो मूर्ख अपना सच्चा धर्म नहीं जानता, उसके लिए जीवन बहुत लंबा है। हमारी जीभ एक ऐसा तीखा हथियार है जो बिना खून निकाले मार देती है। आप कितने भी पवित्र शब्द बोल लो, सीख लो, लेकिन जब तक आप इस पर अमल नहीं करोगे, तब तक आपको कोई फायदा नहीं है। झरना बहुत ही शोर मचाता है, जबकि सागर हमेशा गहरा और शांत रहता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। शांति हमेशा अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। मंजिल या लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी हो। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता हो। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। कभी मत देखो क्या हो गया है, मैं हमेशा देखता हूँ क्या करना है अभी। मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव के नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। बुराई से बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बुराई हमेशा प्रेम को समाप्त कराती है। यदि आप सही में खुद से प्रेम करते हैं तो आप कभी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचा सकते। दुनिया का हर इंसान अपना भविष्य खुद रचता है। यदि आपको खुशी को हासिल करना है तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, सिर्फ खुशी ही है। यदि आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अच्छे विचारों को जीवन में आने मत रोको। आप अपने जीवन उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। यदि आप खुशी चाहते हैं तो ये आपको अपने कर्मों से मिलेगी। जो मूर्ख होता है वो ज्ञानी से कुछ नहीं सीख पाता, लेकिन ज्ञान मूर्ख से बहुत कुछ सीख जाता है। आपके विचारों में सबसे ज्यादा ताकत है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा अंधेरा कहीं नहीं है जो एक मोमबत्ती के प्रकाश को मिटा सके। नफरत को नफरत से कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। नफरत को केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। ये दुनिया का पुराना नियम है। यदि आप खुशियां बांटते हो तो वह कभी कम नहीं होगी। एक झरना बहुत शोर करता है, लेकिन एक सागर कितना गहरा और शांत होता है। आपके अंदर क्रोध एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, आपका खुद का नुकसान तो कर ही देती है। यदि आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले ठीक से यात्रा करनी पड़ेगी। एक खुशी भरी जिंदगी जीना है तो अभी वर्तमान में जियो। आप कब तक अपने जीवन के लिए दूसरों के दोष देते रहेंगे? हम हर सुबह नया जन्म लेते हैं। हम आज क्या करेंगे बस यही मायने रखता है। आपका संतोष ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपकी वफादारी आपका सबसे बड़ा संबंध और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है।
संदेह या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही आती है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति सिर्फ दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। शक की आदत सबसे खतरनाक आदत होती है। ये लोगों को अलग कर देती है। ये दो दोस्तों या अच्छे रिश्ते को समाप्त कर देती है। हर दिन की अहमियत को समझे। हर इंसान हर दिन नया जन्म लेता है। हर दिन एक नया मकसद को पूरा करने के लिए है। इस कारण हर दिन की अहमियत समझे। हर व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है दुखों से घिरा होता है। जो किसी से भी प्यार नहीं करता उसे कोई संकट नहीं होता है। क्रोध को पास रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। आपका शरीर ही सबसे कीमती है। ये हमारे लिए जागृति का एक साधन है, इसलिए शरीर का हमेशा ध्यान रखें। जो व्यक्ति जगा हुआ है उसके लिए रात लंबी है। जो थका हुआ है उसके लिए दूरी लंबी है। और जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। आप पूरे विश्व में ऐसा व्यक्ति खोज लो जो आपको बहुत प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से करते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। आपके पास जो भी है उसे कभी बड़ा चढ़ाकर मत बताए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। एक जंगल के जानवर और अपने कपटी और दुष्ट मित्र में से जंगल के जानवर से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे ये तो हमारे हाथ में ही है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। सबसे इस तरह का व्यवहार करे कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। आज की वीडियो सिर्फ यही समाप्त होती है। आशा करते हैं
आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।